चलिए आज हम बात करेंगे भौतिक राशियों के त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, भौतिक राशि के जो त्रुटियां होती हैं उनका संयोजन। संयोजन में हम त्रुटियों का संकलन भी पढ़ेंगे, त्रुटियों का व्यवकलन भी पढ़ेंगे, गुणन में त्रुटि पढ़ेंगे, भाग में त्रुटि पढ़ेंगे। अगर कोई राशि घात पर निर्भर करती है तो घात में भी त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि त्रुटियों, भौतिक राशि के त्रुटियों का संयोजन होता क्या। देखिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हम अगर कोई प्रयोग करते हैं, कोई भी मान निकालना है, किसी भौतिक राशि का अगर मान निकालना है तो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जितनी भी भौतिक राशियां आती हैं उन सबका हम मापन करते हैं। तो मापन करते समय उन भौतिक राशियों में जो त्रुटियां आती हैं, ठीक है, वो सभी त्रुटियां जो मेन भौतिक राशि है जिसका आप मान निकाल रहे हैं उसके मान को क्या करती हैं, प्रभावित कर देती हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि सरल लोलक, देखो सरल लोलक ऑफिस में रखा हुआ है, वो आपको एक दिन दिखाएंगे और उसको करा भी देंगे। सरल लोलक होता क्या, देखो एक धागा होगा ऐसे, ऐसा धागा होगा जो लंबाई में बढ़े ना। इस धागे को एक कील से बांध देते हैं यहाँ पे और दूसरे नीचे एक गोलक ऐसे छोटा सा पिंड लटका देते हैं और फिर इसको यहाँ ऐसे करके फिर इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल लोलक। इससे हम क्या निकालते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी का मान या इसका आवर्तकाल। तो अगर हमें स्मॉल जी का मान निकालना है तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट L बाई जी, यही सूत्र है। देखो अगर हम आवर्तकाल निकालेंगे, टाइम, अगर इस प्रयोग से अगर हम आवर्तकाल ज्ञात कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मापना होगा, धागे की लंबाई मापनी होगी और गुरुत्वीय त्वरण मापना होगा। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं तो हमको धागे की लंबाई नापनी होगी। फिर ये जो गोलक है ना, ये गोलक, उस गोलक का व्यास भी मापना होगा, टाइम भी मापना होगा। तो ये सब जब राशियों को जब हम मापन करेंगे, लंबाई मापेंगे, गोलक का व्यास मापेंगे, टाइम मापेंगे, तो इनमें जो त्रुटियां आएंगी वो त्रुटियां इस जी के मान को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगे। जो इसका मान वास्तविक होना चाहिए वो वास्तविक नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसके मान को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे वही सारी चीजें हम आगे स्टेप वाइज पढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो कोई भौतिक राशि का मापन करने के लिए लिखेंगे त्रुटियों के संयोजन में किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए, किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए उसके प्रयोग में मापित भिन्न राशियों, देखना ध्यान से, किसी भौतिक राशि का मापन, किसी भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए उसके प्रयोग में मापित भिन्न राशियों की त्रुटियां उस भौतिक राशि के मान को क्या करती है, के मान को प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, कोई भी अगर भौतिक राशि हम निकालें उसका मान अगर निकालेंगे
तो निकालने के लिए जो प्रयोग करेंगे उस प्रयोग के दौरान जिन जिन राशियों का मापन करेंगे उन सभी राशियों में कुछ न कुछ त्रुटियां आएंगी और सभी त्रुटियां मिल करके उस भौतिक राशि, जिस भौतिक राशि का मान निकालना है उस भौतिक राशि के मान को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और ये किस प्रकार प्रभावित करेंगे, तो वह उसके गणितीय संक्रिया पर आधारित होगा। क्या वो भौतिक राशि अन्य राशियों के योग पे निर्भर करती है, कि गुणा पे निर्भर करती है, कि भाग पे निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, तो मान को प्रभावित करती है जो उनके बीच गणितीय संक्रिया पर आधारित है, जो उनके बीच गणितीय संक्रिया पर आधारित होता है, समझ में आ गया। मान लो, देखो पहला देखो, भौतिक राशियों के योग में त्रुटि। समझना, मान लो अगर कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग पे निर्भर कर रही है, दो राशियों के योग पे निर्भर कर रही है। मान लेते हैं, माना, समझते रहना, माना जेड एक भौतिक राशि है। क्या है, यह एक भौतिक राशि है। ठीक है, ये राशि दो अन्य जो राशियां हैं x और y, जो दो अन्य राशियां x और y, उनके योग की क्या है, ये बराबर है। जो z है एक भौतिक राशि है, यह भौतिक राशि x और y दो अन्य भौतिक राशियों के योग की क्या है, बराबर है। अगर हम x और y का मापन करें और इनमें जो त्रुटि आएगा वह त्रुटि इसके मान को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, नहीं होगा। जैसे मान लो ये 5 है और ये 5 2 और 3 के योग के क्या है, बराबर है, सही है। अगर हमने 2 को 2.5 माप दिया और 3 को 3.1 माप दिया, तो जोड़ोगे तो 5 कितना आएगा और आना कितना चाहिए, तो देखो प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर कोई भौतिक राशि z x और y के योग के बराबर है, तो अगर x y को माप रहे हैं और इसमें त्रुटि आएगा तो वह त्रुटि z के मान को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। देखो लिखा होगा इसमें, भौतिक राशि के मान को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यह प्रभावित जो करेगा वह उनके बीच गणितीय संक्रिया पर आधारित होगा। मतलब इन दोनों राशियों के बीच में कौन सी संक्रिया है, योग है कि माइनस है, क्या है, उसी पे निर्भर करेगा। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं, मान लिया ये एक समीकरण, हम इसको मान लेते हैं। ठीक, मान लिया हमने x को मापा, y को मापा, दोनों में कुछ त्रुटियां आ गई। यदि x और y के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x और डेल्टा y, तो समझना, हमने x को मापा तो उसमें एक छोटी सी त्रुटि आ गई डेल्टा x, y को मापा छोटी सी त्रुटि आ गई डेल्टा y। अब ये त्रुटि ये नहीं है कि त्रुटि x से अधिक होगा तब त्रुटि है, ये x से कम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 मीटर मापने की जगह हम 1.9 मीटर माप दिया तब भी त्रुटि हुआ, 2.1 माप दिया तब भी त्रुटि हुआ। ठीक है, दोनों कंडीशन में त्रुटि हो रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए डेल्टा x किसकी निरपेक्ष त्रुटि है, तो x के साथ इसको प्लस माइनस करेंगे, भाई जिसकी त्रुटि उसी के साथ रखेंगे ना, फिर प्लस। ठीक है, y है, y की त्रुटि ये है तो y प्लस माइनस डेल्टा y कर देंगे। अब इन जब को जोड़ेंगे तो जो त्रुटि आएगा वो z को भी त्रुटि करेगा, तो z की त्रुटि मान लीजिए प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा z हो गया। अब देखना
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए एक्स प्लस और ए वाई प्लस, इसको एक साथ कर दो। ठीक, फिर देखो प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा, ऐसे हो जाए। समीकरण एक से अगर देखा जाए, समीकरण एक से, तो x प्लस वाई किसके बराबर है? तो यहाँ क्या रखेगा? तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा, ऐसे हो जाएगा। देखो z से z, तो क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा, प्लस माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। आ गया? ठीक है, यानी x और y के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटियों का योग है वो z के निरपेक्ष त्रुटि के क्या है? बराबर है। ठीक है, यानी लिखेंगे मापित भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों का मापित भौतिक राशियों के निरपेक्ष अधिकतम निरपेक्ष त्रुटियों का योग। त्रुटियों का योग मूल भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? कोई भी अगर भौतिक राशि है, ठीक है, तो अगर वो भौतिक राशि दो राशियों के योग के बराबर है, तो उन भौतिक राशियों के मापित मान में जो त्रुटियां आएंगी, उन त्रुटियों का योग जिस राशि के वो बराबर वो दोनों राशियां थी, उसके त्रुटि के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। देखो, भौतिक राशियों के योग में त्रुटि, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, संकलन। एग्जाम में कई बार यही पूछ देता है, त्रुटियों का संकलन ज्ञात कीजिए। संकलन का मतलब होता है योग, ठीक है, और कई बार लिख देता है व्यवकलन ज्ञात कीजिए। व्यवकलन का मतलब होता है अंतर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पेपर में आता है भौतिक राशियों के त्रुटियों का संकलन ज्ञात कीजिए, तो योग ही ज्ञात करना है। अगर व्यवकलन पूछता है तो उसका अंतर ज्ञात करना है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो व्यवकलन यानी अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अंतर कैसे निकलेगा, समझिए। कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। देखिए, भौतिक राशियों में त्रुटियों का, आप इसको अंतर कहें या व्यवकलन कहें, समझ में आई बात? ये अंतर का मतलब होता है व्यवकलन। ठीक, अब इसके लिए हम क्या मानेंगे? मान लेंगे कि कोई भौतिक राशि है, वो दो राशियों के अंतर पे निर्भर करती है। जैसे अभी हमने लिखा था ना, z बराबर x प्लस वाई, तो z दो राशियों के योग पे निर्भर कर रहा था। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि कोई, मान लीजिए कोई राशि है z,
और दो राशियों के अंतर पे निर्भर कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, यदि x और y के मापित मान में डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, हमने मान लिया कि x और y को जब मापा तो उनके मापित मान निकालते समय इतना उसमें क्या आ गया, त्रुटि आ गया। तो जब इतना त्रुटि आ जाएगा तो इस त्रुटि को उसी राशि के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। भाई ये त्रुटि अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y, ऐसे हो जाएगा ना, देख रहा है, हो गया। तो जब ये त्रुटियों का इसमें संकलन या व्यवकलन करेंगे, मतलब घटाना करेंगे, तो जो z है उसका भी मान प्रभावित हो जाएगा, तो उसमें भी त्रुटि आ जाएगा। ठीक, अब देख, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर डेल्टा z किसकी त्रुटि है, z की त्रुटि है। ठीक है, तो ये हो गया x और यहां से माइनस y को ले लो, तो प्लस माइनस डेल्टा x और ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा, हो जाएगा ना। अब देखना समीकरण एक में, समीकरण एक से अगर देखें तो ये किसके बराबर है, z के, x माइनस वाई किसके बराबर है, z के बराबर है। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर है, हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा, ये और ये कट गया, तो बचेगा क्या, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y आ जाएगा। फिर वही चीज यहाँ भी लिखना है, मापित राशियों के त्रुटियों का, निरपेक्ष त्रुटियों का जो योग होगा, मापित राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों का जो अधिकतम योग होगा वो मूल राशि के निरपेक्ष त्रुटि के क्या होगा, बराबर होगा। जो चीज इसमें लिखे थे ना योग वाले में, वही दो लाइन नीचे लिख देना है बस, क्योंकि ये भी उसी तरह है। समझ में आ गया। तो त्रुटियों का अगर योग है तब भी वो राशि त्रुटियां इसी तरह रहेंगी, अगर उनका अंतर है तब भी इसी तरह आएंगे। ठीक है, अब दो बचा है गुणा और भाग, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, नोट कर लें। चलिए अगला हम बात करेंगे भौतिक राशियों के गुणन में त्रुटि या उनके गुणनफल में त्रुटि। तो देखिए तीसरा जो भाग है इसका वो है भौतिक राशि के गुणनफल में क्या त्रुटि। ठीक है, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए कोई भौतिक राशि z है, वो दो राशियों x और y के गुणनफल के क्या है, बराबर। ठीक, यदि हम ये मान लें, यदि x और y भौतिक राशियों के मापित मान में डेल्टा x और क्या डेल्टा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, हमने मान लिया कि जो भौतिक राशि x y है उसको जब हमने मापा तो मापते समय उसमें डेल्टा x और डेल्टा y निरपेक्ष त्रुटि आ गया। तो जब त्रुटि आ गया तो उस जिसकी जो त्रुटि है उसी के साथ उसको प्लस माइनस करके लिख दिया हमने, कहा लो ये तुम्हारी त्रुटि है, तुम जानो। हो गया। तो जब इनकी त्रुटि है तो ये त्रुटि का गुणा करेंगे तो z के मान में भी क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी के गुणनफल के बराबर है। तो ये आ गया। अब देखो z प्लस माइनस डेल्टा z, इसका गुणा करें
तो देखो x का गुणा y में होगा क्या आएगा, आएगा x का गुणा इसके साथ कर दो तो प्लस माइनस x डेल्टा, फिर इसका गुणा इसके साथ कर दो तो y प्लस माइनस y डेल्टा, और इन दोनों का गुणा आपस में कर दो तो डेल्टा x डेल्टा y। देखो जो डेल्टा x और डेल्टा y है ये त्रुटि है और ये बहुत कम त्रुटि है, निरपेक्ष बहुत छोटा सा त्रुटि है, अर्थात डेल्टा x डेल्टा y छोटी राशि है, ठीक है, क्योंकि त्रुटि न है ये, तो त्रुटि बहुत बड़ा थोड़ी ना होगा, कम छोटा मान होगा। तो छोटी राशि का जब गुणा करोगे एक दूसरे में तो राशि और छोटी हो जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी डेल्टा x डेल्टा y को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, छोटी राशि है, तो इनका तो डेल्टा x डेल्टा y को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोटी राशि है तो इनका गुणनफल और छोटा हो जाएगा ना, उसको छोटुआ छोड़ दें, इसको छोड़ दो, तो बचा क्या हमारे पास z प्लस डेल्टा z एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, ऐसे आ गया। अब देखना ध्यान से, ये समीकरण एक में अगर हम देखें या हम ऐसे करें कि z प्लस माइनस डेल्टा z, इसमें से z कॉमन ले लो, इसमें से तो z जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा डेल्टा z बटा, ऐसे नहीं हो जाएगा भाई, देखो z यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ z था निकल गया तो 1 बचा, यहाँ z नहीं था यहाँ तो डेल्टा z है, तो जब यहाँ से z कॉमन लोगे तो बटा में z हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखो एक्स वाई सब में से कॉमन ले लो अगर, तो देखो एक्स वाई हमने कॉमन लिया तो ध्यान देना यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई, ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स बटा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सही है ना। अब देखना हो समीकरण एक से अगर हम देखें, समीकरण एक से तो ये एक्स वाई किसके बराबर है, तो यहाँ जेड रख देंगे, हो जाएगा जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ हो गया जेड 8 प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा, सही है, प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स बटा एक्स, ये जेड से जेड, अब देखो एक्स से एक्स वाई से वाई, तो यहाँ क्या बचा देखना 1 प्लस, दिख रहा है ना जी, डेल्टा जेड बटा जेड, सही है, यहाँ देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा 1 1 भी कट गया, तो बचा क्या देखो, देखना यहाँ पे डेल्टा जेड बटा जेड, इधर देखो एक्स वाले को पहले लिख दिया हमने, तो डेल्टा एक्स बटा प्लस डेल्टा वाई बटा वाई, ये आ गया ना। जब दो राशियां गुणन के रूप में हैं तो उनकी त्रुटियां इस तरह आ जाएंगी। ये त्रुटियां क्या हैं, अपेक्षिक त्रुटियां, जिसे हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, याद आ रहा है, ऐसे ही में भिन्नात्मक त्रुटि होती है, यानी मापित दो राशियों के आपेक्षिक त्रुटियों का योग मूल राशि के आपेक्षिक त्रुटि के क्या है, बराबर है, ठीक है। क्या लिखेंगे, मापित राशियों के आपेक्षिक या भिन्नात्मक दोनों कह सकते हैं आप, आपेक्षिक त्रुटियों का योग मूल राशि कौन है, जेड वाला है ना, मूल राशि के आपेक्षिक त्रुटि के क्या है, के
बराबर होता है या बराबर होता है। समझ में आ गया? तो अगर दो राशियां गुणन के रूप में हैं तो उनकी जो अपेक्षिक त्रुटियों का योग होगा वो मूल राशि के अपेक्षिक त्रुटि के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर ले। चलो देखो, भौतिक राशि के गुणनफल में त्रुटि समझ में आ गया क्या चीज? तो अब बात करेंगे भौतिक राशि के भागफल में त्रुटि। ठीक है, तो सब ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, देखिएगा। भागफल में है ना, तो इस गुणनफल को क्या करना है, भागफल करना है। क्या करना है? ठीक है, या भाग में त्रुटि। चलो देखो, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है जेड, वो इनके भाग पे डिपेंड करता है, एक्स बटा वाई पे। ठीक, बाकी ये समझ रहे हैं। अब रख देते हैं, देखो जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये होगा। तो इनके में भी तो त्रुटि हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान देना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ध्यान दो, अगर ऊपर वाले से हम x कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान, ऐसे हो जाएगा, बटा नीचे वाले में y कॉमन कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। सही है? देखो जेड, यहाँ से जेड कॉमन कर दो, इस वाले में क्या करो, जेड कॉमन कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपान डेल्टा जेड बाई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, देखो x बटा वाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स, और नीचे वाला जो है इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान पावर हो जाएगा माइनस, ऐसे हो जाएगा। ये और ये कट गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई बराबर, ध्यान देना 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स। ठीक, और यहाँ देखो -1 घात है, एक होता है द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय के अनुसार जो ये घात होता है ना उसको इस वाली जो क्वांटिटी है, जैसे देखो ये द्विपद प्रमेय समझ लो, ऐसे है तो क्या करते हैं x प्लस n को y के साथ लिख देते हैं बस। ठीक, और आगे वाला टर्म छोड़ देते हैं, बड़ा जो टर्म होता जाएगा उसको छोड़, और भी टर्म है आगे छोड़ देते हैं, तो ये -1 को यहाँ लिख देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, इसका आपस में गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 का गुणा इसमें करोगे माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान, ऐसे आएगा। अच्छा, अब इसका गुणा इसमें कर दो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान, और इसका गुणा इसमें कर दो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स और डेल्टा वाई अपान वाई, ऐसे हो जाएगा। सही है? देखो फिर आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई आया, छोटी राशि है छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, छोटी राशि है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और छोटा होगा, तो इसके साथ अगर किसी राशि का भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने पर देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई गुणा करेंगे तो राशि बहुत छोटी आएगी, और उस छोटी राशि में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा,
तो ये पूरे टर्म को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बचा इतना। डेल्टा एक्स को पहले लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, कई वाले टर्म को। हो गया ये, और ये क्या हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स बाई, दिख रहा है ना जी, प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, क्या प्लस हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये आ गया, यानी अगर दो राशियां, अगर कोई राशि दो राशियों के भागफल के रूप में है तो उनकी जो त्रुटियां आएगी, अपेक्षिक त्रुटियों का जो योग होगा उस मूल राशि के अपेक्षिक त्रुटि के क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद फिर ये लिख लेना, ठीक है, नोट कर लो। फिर इसके बाद कल हम मिलेंगे लेकर के घात में त्रुटि। अगर कोई भौतिक राशि घात पे निर्भर करती है तो घात में क्या त्रुटि होती है उसकी चर्चा कल हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।